नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा रिवीजन सीरीज का जो टॉपिक है वो है बजट 2025। देखिए दोस्तों, बजट 2025 के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रिवीजन सीरीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट 2025। ये 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। मैं आपको सभी बजट की जितनी भी इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स है उससे अच्छी तरीके से रिवीजन करवाऊंगा। इससे अच्छी तरीके से समझिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात समझना है कि केंद्रीय बजट 2025-26 का मेन फोकस किस पे किया गया है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 का मेन फोकस किया गया ज्ञान शब्द के ऊपर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में देश का आम बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार का बजट ज्ञान पर केंद्रित किया गया। ज्ञान का अर्थ क्या है? तो ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। ध्यान में रखिएगा। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अच्छी तरीके से समझिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ज्ञान पर केंद्रित 10 सेक्टर कौन से हैं? तो पहला पॉइंट है कृषि का विकास और उत्पादकता को गति देना है। सेकंड पॉइंट है ग्रामीण संपन्नता को अनुकूलन निर्माण करना है। तीसरा पॉइंट है समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। चौथा पॉइंट है भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे लेके जाना है। पांचवा पॉइंट है एमएसएमई को सहायता देना। छठा पॉइंट है रोजगार के जरिए विकास को समर्थ बनाना। सातवां पॉइंट है जनता, अर्थव्यवस्था और इनोवेशन में निवेश करना। आठवां पॉइंट है ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना। नौवां पॉइंट है निर्यात को बढ़ावा देना और 10वां पॉइंट है इनोवेशन को पोषित करना। ये 10 पॉइंट को ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना शुरू की जाएगी। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है। 1.7 करोड़ किसानों को इस योजना के जरिए मदद मिलेगी। इस योजना को राज्य के साथ मिलकर चलाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों को कवर किया जाएगा और ये ऐसे जिले होंगे जहां पर उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए दोस्तों, अवन्या क्लासेस पर जो रिवीजन सीरीज को शुरू किया गया क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक करवाऊंगा वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और वो एग्ज़ाम के अंदर उस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। वीडियो जितने भी अपलोड करूंगा वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र यानी कि प्लांट को शुरू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र यानी कि प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो देखिए दोस्तों, बजट 2025-26 में ये घोषणा की गई है कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 87(a) के तहत छूट सीमा में वृद्धि की घोषणा की गई है। छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये ही रखा गया। अब अच्छी तरीके से समझिएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या चीज़ है। देखिए 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। देखिए इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपए है तो वह न्यू टैक्स रिजीम चुनता है तो 12 लाख की कमाई पर एक भी रुपये टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनकी इनकम 12,75,000 रुपये है तो भी वह जीरो टैक्स ही लगेगा क्योंकि 12 लाख के ऊपर उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन
75,000 रुपये का लाभ मिलेगा। ऐसे में देखा जाए तो 12,75,000 रुपये पर अब कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई है। 100% एफडीआई की अनुमति से बीमा कंपनियों को अधिक निवेश मिलेगा और जिससे उनका विस्तार और विकास तेजी से होगा। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में 200 सेंटर स्थापित किया जाएगा। कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को भी बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, फुटवेयर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। भारत के फुटवेयर और लेदर सेक्टर में क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। इस स्कीम के तहत 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम है। देखिए दोस्तों, इस स्कीम के तहत पहली बार उद्यमी बन रही इस समाज की महिलाओं को अगले 5 साल के अंतराल में 2 करोड़ रुपए के टर्म लोन मुहैया करवाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। देखिए दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। पहले ये लिमिट 3 लाख रुपए तक ही थी। देखिए दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को केवल 4% सालाना ब्याज दर पर लोन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में ये घोषणा किया कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड मखाना किसानों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का गठन किया जाएगा। यानी कि बिहार के ऊपर भी फोकस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय डाकघरों को बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदलने की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में यह घोषणा की है कि भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में आईआईटी पटना का विस्तार करने की घोषणा की है। साथ ही यह भी बताया कि भारत के 5 प्रमुख आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अधिक क्षमता और अवसर प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में यह घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा और सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। देखिए दोस्तों, बिजली क्षेत्र में क्या सुधार किया जाएगा? तो बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की गई है। शहरी विकास पर भी फोकस किया जाएगा। शहरों के पूर्ण विकास और जल स्वच्छता सुधार के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। कैंसर देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाएगी। बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विस्तार की अगर बात की जाए तो एमबीबीएस की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 5 आईआईटी में 6500 से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगर फुटवेयर और लेदर सेक्टर की अगर बात की जाए तो जूता, चप्पल, फुटवेयर और चमड़ा क्षेत्र के लिए एक केंद्रित योजना शुरू की जाएगी। निवेश विकास का तीसरा इंजन है, ये आपको ध्यान में रखना है। सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन
दिया जाएगा। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। 5 आईआईटी में बुनियादी ढांचों का विस्तार किया जाएगा। भाषा और शिक्षा की अगर बात की जाए तो मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की अगर बात की जाए तो बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित होगा। स्टार्टअप्स के लिए क्या क्रेडिट मिलेगा? तो स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सभी क्षेत्रों के लिए बजट में कितने का प्रावधान है? शिक्षा सेक्टर के लिए इस बजट में कुल 1,28,650 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के बजट में 1,12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा विभाग के लिए था, ध्यान में रखेगा। अब ये बढ़ाकर 1,28,650 करोड़ रुपए कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को क्या मिला है? तो ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए 98,311 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पिछले साल केंद्र सरकार ने 86,582 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य विभाग के लिए किया था। बजट में आयुष्मान योजना के लिए 9,406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। गृह विभाग में क्या मिला है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में गृह विभाग के लिए कुल 2,33,211 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पिछले बजट यानी 2024-25 की बात की जाए तो बजट का आवंटन करीब 2,20,000 करोड़ रुपए के आसपास था। गृह विभाग के बजट के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रांट दिया जाता है। गृह विभाग का काम देश की आंतरिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, अपराध पर लगाम लगाना और साथ ही देश के केंद्रीय प्रशासन का जिम्मा भी गृह के पास ही होता है, ये ध्यान में रखेगा। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों की अगर बात की जाए तो इन्हें क्या मिला है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में खेती और इससे जुड़ी दूसरी गतिविधियों के लिए इस साल के बजट में 1,71,437 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। खेती के लिए एक और नई स्कीम की घोषणा की गई है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। इसे राज्यों के लिए लागू किया जाएगा। 100 जिलों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा, ध्यान में रखेगा। रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 9.5% अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में रक्षा बजट के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। अब ये अमाउंट बढ़ाकर 6,81,210 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस बजट में कुल 1,92,387 करोड़ का पूंजीगत व्यय और 4,88,882 करोड़ का राजस्व व्यय निर्धारित किया गया, जिसमें से 1,60,795 करोड़ पेंशन के लिए आरक्षित किया गया। स्टार्टअप्स के लिए नया फंड और फंड्स की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के फंड्स का विस्तार किया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश किया जाएगा। शिक्षा में एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विस्तार होगा। केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है बजट 2025 के अंदर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट 2025-26 में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार भारत के समुद्री संसाधनों को संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सी फूड निर्यात को बढ़ावा देने की एक नीति बनाएगी। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट 2025-26 में भाषण में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल के मिशन की घोषणा की है, जिसमें तुअर की दाल, उड़द की दाल, काला चना, मसूर की दाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र की सुविधा दी जाएगी। आज के दौर में फूड डिलीवरी,
कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक और ऑनलाइन सेवाओं में लाखों लोग गिग कामगारों के रूप में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार इन गिग कामगारों के लिए एक योजना लेकर आएगी। इन्हें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करके इन्हें पहचान पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। लगभग 1 करोड़ गिग कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। रेलवे को क्या मिला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा। देखिए दोस्तों, बजट में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बजट में 17,500 सामान्य कोच, 200 वंदे भारत ट्रेन और 100 अमृत भारत ट्रेन का निर्माण जैसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में कहा है कि रेलवे को बेहतर बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को जारी रखा जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।